आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ राजमा चावल। बच्चों से लेकर बड़ों तक सब राजमा चावल खाना बहुत पसंद करते हैं। ये सबका पसंदीदा खाना है। लंच हो या डिनर, इसे किसी भी समय बनाकर खाया जा सकता है। राजमा बनाने का सबका अलग अलग तरीका होता है और सबका स्वाद जो है बिल्कुल अलग अलग होता है। देखिए कितने बढ़िया राजमा हमारे बनकर तैयार हुए हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया जाए तो इसका टेस्ट जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। एकदम से खाने का मन कर जाता है। देखिए कितना बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। आज हम घर के मसालों से ही राजमा बना रहे हैं और साथ में हम जीरा राइस भी बना रहे हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया रहता है। नमस्कार, वाह जी रसोई में आपका स्वागत है। तो चलिए झटपट से जीरा राइस और राजमा बना लेते हैं। तो राजमा बनाने के लिए हमने ये 1 कटोरी राजमा लिए हैं। ये हमने चित्रा राजमा लिया है। आप चाहें तो लाल वाले राजमा ले सकते हैं, सफ़ेद वाले ले सकते हैं, पर चित्रा राजमा बहुत बढ़िया बनते हैं। ये हमने 1 कटोरी लिया है और जिसे हमने अच्छे से धो लिया है। इस कटोरी से माप से हमने लिया है। इन्हें हमने 3-4 पानी से धोकर रात भर भिगो लिया था। अब इतने बढ़िया से हमने फूल कर राजमा हमारे हो गए हैं। तो चलिए सबसे पहले राजमा को उबाल लेते हैं। ये हमने कुकर लिया है, इसमें हम सारे राजमा डाल देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो 2 बड़े गिलास हम पानी इसमें डाल देंगे। बहुत ज़्यादा ग्रेवी हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम पानी थोड़ा कम डाल रहे हैं। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप पानी थोड़ा सा और डाल सकते हैं। आप जब भी राजमा बनाएं तो उसमें थोड़ी सी अजवाइन जरूर डालें, क्योंकि राजमा वायु करती है। तो इसके अजवाइन डालने से एकदम से इस वायु नहीं करती और अच्छे से डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। अब हम राजमा का ढक्कन लगा कर उबलने के लिए इनको छोड़ देते हैं। चलिए कुकर को ढक्कन लगा लेते हैं और इसे गैस पे रख देते हैं। 1 सीटी लगने के बाद हम इसको कम कर देंगे। चलिए हम अपने मसाले भी देख लेते हैं। ये 3 हमने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, 2 हरी मिर्च है, अदरक है और 4-5 लहसुन की कलियां हैं, 2 हमने प्याज लिए हैं। तो प्याज को हम अलग से ग्राइंड करेंगे और बाकी जो हमने लिए हैं मसाले, उनको हम अलग से इकट्ठे इनकी प्यूरी बना लेंगे। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। ये कुकर में हमारे सीटी लगी है। तो अब हम गैस को बिल्कुल कम पे कर देंगे और इसे 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद हम गैस बंद कर लेंगे और कुकर को ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो तब तक हमारी राजमा पक रहे हैं। हम देखिए इसको हमने ग्राइंड कर लिया है, दरदरा किया है और साथ में इसकी प्यूरी हमने बना ली है। टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन की। अब हमारा गैस का कुकर भी ठंडा हो चुका है। ये देखिए हमने इसको 10 मिनट बाद बंद कर दिया था। अब इसको ढक्कन खोल के हम अपने राजमा को भी चेक कर लेते हैं। एक बार इसको उठा के देख लेते हैं। एकदम से परफेक्ट राजमा हमारे देखिए उबले हैं, बहुत ज़्यादा मैशी नहीं हुए हैं, बस ऐसे ही राजमा हमें चाहिए। तो अब हम राजमा को पहले साइड में रख देते हैं और सबसे पहले हम चावल देख लेते हैं। तो जीरा राइस बनाने के लिए हमने ये घर में जो चावल आम रहते हैं वही लिए हैं। घर के चावल हैं हमारे। ये देखिए कितने बढ़िया से हैं। इसके हमने 2-3 पानी से धो के इसे हमने आधा घंटा भिगो लिया था। तो इस कटोरी के माप से हमने 1 कटोरी चावल लिया है। तो सबसे पहले हम चावल बनाने के लिए रख देते हैं। तो हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। जैसे ही घी अच्छे से पिघले तभी हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। तो घी हमारा अच्छे से पिघल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल हम इसमें नहीं करेंगे, बस हम जीरा ही इसमें डालेंगे। जीरा अच्छे से तड़क गया है, यानी कि जीरा हमारा भून चुका है। अब हम इसमें भिगोए हुए अपने चावल डाल देंगे। ये हमने घर के बासमती राइस लिए हैं। अब हम इनको बिल्कुल हल्के हाथ से चलाएंगे, बहुत ज़्यादा हमें इनके ज़ोर से नहीं चलाना है, ताकि हमारे चावल टूटे नहीं। और हमें इन्हें 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है, बढ़िया से हल्के से चलाते हुए। देखिए 1 मिनट हमने इनको भून लिया है और अच्छे से हमारे चावल भून चुके हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब 1 कटोरी हमने चावल लिया है, तो उसके माप से देखें तो हम इसमें 2 कटोरी पानी डालेंगे। तो ये देखिए हम 1 कटोरी पानी इसमें डाल देते हैं। इसके साथ ही हम 1 कटोरी पानी इसमें और डालेंगे। तो ये 2 कटोरी पानी हमारा हो चुका है, इससे ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। एकदम खिले खिले चावल हम बनाने वाले हैं। थोड़ा सा हमने चावल को भून भी लिया है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक उबाल आने तक हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए 1 उबाल आ चुका है। अब हम इसको ढक्कन लगा देंगे और साइड में पकने के लिए छोड़ देंगे और राजमा का मसाला बनाना शुरू कर देते हैं। तो मसाला बनाने के लिए हमने एक पैन लिया है, जिसे हमने गैस पे रख दिया था। तो पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। आप चाहें तो देसी घी या रिफाइंड में बना सकते हैं।
तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 टुकड़ा दालचीनी और साथ में ही हम इसमें डाल रहे हैं 2 छोटे तेज़पत्ता। अब इनको बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, लेकिन हल्का सा इसको हमने भून लेना है। तो हमारे मसाले देखिए हल्के से भून चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे दरदरा ग्राइंड किए हुए प्याज। प्याज को हमने दरदरा ग्राइंड किया, बहुत ज़्यादा इसका पेस्ट हमने नहीं बनाया है। तो राजमा में दरदरा प्याज ही बहुत अच्छा लगता है। अब हम प्याज को लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। इसमें हम प्याज को कच्चा नहीं रखेंगे, हम अच्छे से इसको लाल होने तक भून लेंगे, बहुत बढ़िया से लगातार चलाते रहना है। ये देखिए प्याज हमारा काफ़ी भून चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर लेंगे, सूखे मसाले जिन्हें भी हमने प्याज के साथ भूना है। तो ये हम डाल रहे हैं इसमें 2 चम्मच डालेंगे इसमें हम जीरा पाउडर। 1 चम्मच डाल दिया है, दूसरा चम्मच भी डाल लेते हैं। ये 2 चम्मच जीरा पाउडर हो गया और इसके साथ ही आधा चम्मच हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर और थोड़ा सा डालेंगे इसमें मेथी पाउडर। मेथी पाउडर राजमा को डाइजेस्ट करने में बहुत ही हेल्प करता है। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे बढ़िया से प्याज के साथ और अच्छे से इनको भून लेंगे ताकि सारे मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। अभी हमने थोड़ा सा और भूनना है इसको, प्याज को, तो हम इसको भी थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारे सारे मसाले और प्याज अच्छे से भून जाए। अच्छे से मिक्स करके हमें लगातार चलाते हुए भून लेना है। एकदम से इसका रंग जो है जब तक लाल नहीं हो जाता तब तक हम प्याज को भूनते रहेंगे। राजमा में एकदम भुने हुए प्याज का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। ये देखिए कितने बढ़िया सा हमारा प्याज भून चुका है, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। अब इसी में हमने अदरक और लहसुन को भी साथ में ग्राइंड किया है। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। अदरक लहसुन बहुत जल्दी तले में चिपकना शुरू हो जाते हैं। अब इसको लगातार चलाते हुए हमने भून लेना है। सारे मसालों के साथ हम अच्छे से सारे टमाटर को मिक्स कर लेंगे और इनको अच्छे से हम भून लेंगे। सारे मिक्स हो चुके हैं। अब हम इनको ढक्कन लगा लेंगे और अच्छे से भून लेंगे। तब तक हम अपने चावल को चेक कर लेते हैं। तो ढक्कन उठा के देख लेते हैं, चावल का सारा पानी सूख चुका है। अब हम हल्के हाथ से इसको पलटेंगे, बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, हल्के हाथ से पलटना है इनको ताकि जीरा ऊपर नीचे हो जाए सारे चावल में अच्छे से। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। अभी हमारे चावल 90% तक पके हैं, तो हम इसको फिर से ढक्कन लगा के पकने के लिए 2 मिनट छोड़ देते हैं और अपना मसाला चेक कर लेते हैं। हमारा मसाला अच्छे से भुन रहा है। ये देखिए अभी हल्का सा तेल छोड़ना शुरू किया मसाले ने, यानी कि मसाला भी हमारा पूरी तरह से भुना नहीं है, इसे हमें थोड़ा सा और भुनने की ज़रूरत है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे से भुन जाए और तले में चिपके नहीं। तो 2 से 3 चम्मच हम इसमें पानी डाल देते हैं। तो अब इस पानी को हम पूरे मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे बढ़िया से। जितना ज़्यादा हम मसाले को भूनेंगे उतना ही बढ़िया टेस्ट हमारी दाल या सब्ज़ी में आएगा। तो अब हम इसको ढक्कन लगा देंगे और फिर से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए ढक्कन लगा देते हैं और 2 मिनट के बाद चेक करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। चलिए एक बार फिर से इसको खोल के देख लेते हैं। ये देखिए हमारा मसाला जो है काफ़ी भून चुका है। अब हम इसमें थोड़े से मसाले और ऐड करेंगे। तो आधा चम्मच हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि लाल मिर्च जो है पूरे मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको भी अच्छे से हमने भून लेना है। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि अच्छे से मिक्स होकर भून जाए। ये हमने फिर से 2 से 3 चम्मच पानी डाल दिया है और सारे मसाले में अच्छे से इसको मिक्स करके हम फिर से इसको ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे भुनने के लिए। और फिर से हम अपने एक बार चावल को फिर से चेक कर लेते हैं। चलिए ढक्कन ढक के देख लेते हैं चावल को। हल्के हाथ से इसको हम पलटेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, और अपने चावल को थोड़ा सा हाथ से दबाकर हम चेक कर लेते हैं। तो चावल हमारे एकदम से पक चुके हैं, नरम हो गए हैं। तो चावल को हम ढक्कन लगा के साइड में रख देते हैं और अपने मसाले की तरफ चलते हैं। ये मसाला ये देखिए उठा के देख लेते हैं, हमारा भून चुका है, सारा तेल मसाले ने छोड़ दिया है, एकदम से पक चुका है और बहुत ही बढ़िया खुशबू हमारे मसाले से आ रही है। अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने राजमा उबाल के रखे थे, उनको हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर देंगे। हम सारा पानी जो है इसका अभी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ हमने राजमा उबले हुए इसमें ऐड करने हैं। इसको हम थोड़ा सा अच्छे से पका लेंगे, उसी के बाद हम इसमें पानी डालेंगे। तो सारे राजमा के बीच में अच्छे से हमने मसालों को मिक्स कर लेना है।
ताकि मसालों की जो खुशबू है और टेस्ट जो है वो राजमा के बीच में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए बढ़िया से सारे मसाले अच्छे से राजमा में मिक्स हो चुके हैं हमारे। तो हमने इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी अभी नहीं डाली है। ये देखिए बहुत कम ग्रेवी इसमें है और मसाले देखिए हमारे कितने बढ़िया से भून चुके हैं, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। अच्छे से मिक्स करके हम इसमें थोड़ा सा इसको उबलने देते हैं। ये देखिए बढ़िया से हमारी ग्रेवी गाढ़ी हो चुकी है। अगर आप रोटी से खाना चाहें तो आप ऐसे ही खा सकते हैं। कितनी बढ़िया से मसाला हमारे राजमा बने हैं अभी, लेकिन हम चावल से खाने वाले हैं इसलिए हम इसमें वो पानी डाल देते हैं जिसमें हमने राजमा को उबाला था और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे बढ़िया से। तो सारे राजमा जो है अच्छे से मिक्स हो जाए और ग्रेवी भी थोड़ी गाढ़ी हो जाए तो हम इसको ढक्कन लगा देंगे और 2 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। अब चलिए 2 मिनट के बाद इसको फिर से हटा लेते हैं। बढ़िया से हमारे राजमा उबल रहे हैं। अब इसको हिला के हम देख लेते हैं। ये देखिए अभी राजमा हमें जितनी ग्रेवी चाहिए उससे थोड़ा सा हमें पतली लग रही है, तो इसमें हमने नमक नहीं डाला था, थोड़ा सा नमक ऐड कर लेते हैं। 2 बार पहले भी डाल चुके हैं इसलिए नमक डालते समय ध्यान रखें। अब हम इसको 1 मिनट और ढक्कन लगा के पकाएंगे ताकि नमक अच्छे से सारे राजमा में मिक्स हो जाए। तो 1 मिनट हमारा हो चुका है। अब इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे, नहीं तो राजमा हमारे बहुत ज़्यादा गाढ़े हो जाएंगे। अब इसको हिला के देख लेते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया से हमारी ग्रेवी गाढ़ी हो चुकी है। इससे ज़्यादा गाढ़ी ग्रेवी हमें नहीं चाहिए, हम चावल के साथ खाने वाले हैं। तो अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा कटा हुआ धनिया और 1 चम्मच हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला हम पहले नहीं डाल रहे हैं क्योंकि पहले डालने से इसका सारा जो है खुशबू उड़ जाती है, तो लास्ट में डालने से बहुत बढ़िया खुशबू सब्ज़ी में इसकी रहती है। बहुत बढ़िया गर्मा गर्म हमारे राजमा बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए इनको गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। ये देखिए राजमा चावल बनकर रेडी हो चुके हैं और कितने बढ़िया से हमारे जीरा राइस बने हैं। राजमा चावल बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट से ये बन जाते हैं और खाने में तो बहुत ही लाजवाब हैं। घर में राजमा खाना सबको बहुत पसंद आता है। तो देखिए कितने बढ़िया राजमा बनकर हमारे तैयार हुए हैं। ना तो इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी है और ना ही ये बहुत ज़्यादा ड्राई हैं। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं जिसके इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। देखते ही इसको खाने का मन कर रहा है। देखिए कितने बढ़िया राजमा बने हैं। चलिए आप भी झटपट राजमा चावल बना लीजिए और कैसे बने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए घर पर रहिए।